हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 2। यूनिट 1 जो था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था। जिन भी स्टूडेंट ने यूनिट 1 के लेक्चर्स नहीं अटेंड करे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आज हम स्टडी करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। मतलब हमें जो है बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन देखनी है और उसको जो है स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में उसकी स्टडी करनी है कि किस किस स्टेनिंग टेक्निक्स के द्वारा हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है बायोकेमिकल टेस्टिस, जिसको हम जो है IMVIC के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। मतलब स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम जो है कैसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्टेनिंग होता क्या है। स्टेनिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब स्टेनिंग जो होता है हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की। इट इज़ अ टेक्निक्स इन विच वी आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब स्टेनिंग जो होता है एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं विद यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब अलग अलग टेक्निक्स की हेल्प से हम जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज विच वी कैनॉट सी विद नेक्ड आइज। हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो वी यूज़ माइक्रोस्कोप to see them and use dye solutions as indicators for identification of bacteria। मतलब हम जो है उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और हम बहुत सारी डाई सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर्स, जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया की। चलिए इसमें टाइप्स देख लेते हैं कि कितने तरीके की हमारी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं। हमारे स्टेनिंग टेक्निक्स जो होती है हमारी दो तरीके की होती है। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल स्टेनिंग, सेकेंड आता है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। फिर हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहले आता है हमारा ग्राम स्टेनिंग और फिर आता है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग में हमारे दो तरीके के बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो बेसिकली हमें जो है इन तीनों के बारे में स्टडी करनी है। हमें सिंपल स्टेनिंग के बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में और हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होता है? इन दिस स्टेनिंग वी ऑब्जर्व मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया के। इन विच वी यूज सिंगल स्टेन डाई एज क्रिस्टल वॉयलेट और सैफरनिन। सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हैं हम सिर्फ एक कलर की डाई यूज़ करते हैं, हम सिंगल डाई यूज़ करते हैं, या फिर हमारी जो है क्रिस्टल वॉयलेट होगी या फिर हमारा सैफरनिन होगी। क्रिस्टल वॉयलेट जो होती है वो हमारी ब्लू कलर की होती है और हमारा सैफरनिन जो होती है वो हमारी रेडिश कलर की होती है। तो इस तरीके से हम जो है सिंपल स्टेनिंग के थ्रू हम बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं सिंपल स्टेनिंग का। फर्स्टली डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, सो व्हेन वी ऐड पॉजिटिव चार्ज डाइज ऑन द बैक्टीरिया इट विल अटैच ईजिली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है बैक्टीरिया के सरफेस पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, फिर जब भी हम उसमें डाई को ऐड करते हैं, पॉजिटिव डाई जो है उसमें जब ऐड करेंगे तो वो जो है ईजिली हमारे बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच कर लेती है। व्हेन डाई अटैच ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया इट विल विजिबल ईजिली इन लाइट बैकग्राउंड। जब भी हमारी डाई जो है वो हमारे सरफेस बैक्टीरिया के सरफेस के साथ अटैच हो जाएगी तो वो हम ईजिली उसको देख सकते हैं हम लाइट बैकग्राउंड के अंदर। नेगेटिव चार्ज इज़ आल्सो डेवलप ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। हमारा जो है नेगेटिव चार्ज हम कैसे डेवलप करते हैं हम बैक्टीरिया के सरफेस पे, बाय रिलीजिंग H+ आयन और एडिंग OH नेगेटिव आयन्स। हम क्या करते हैं, हम या तो हम H+ आयन को रिलीज़ करवा देंगे बैक्टीरिया के सरफेस से, या फिर हम जो है OH- आयन को जो हम जो है ऐड करवा देते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पे। अब OH नेगेटिव आयन जो है ऐड होगा तो वहाँ जो है हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बैक्टीरिया के सरफेस पे। फिर हम ईजिली उसमें जो है डाई डाल के उसको ईजिली कलर कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था सिंपल स्टेनिंग का। चलिए नेक्स्ट हम सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल स्टेनिंग करते हैं। फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोकुलेशन लूप, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे। देन वॉश ऑल दिस विद इथेनॉल सॉल्यूशन आफ्टर ड्राइंग पुट अंडर फ्लेमिंग फॉर स्टरलाइजेशन। हमने क्या करना है, सभी को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर हम जो है इन सबको वॉश कर लेंगे इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ और फिर हम उसे सुखा देंगे। और फिर हम जो है इनोकुलेशन लूप को जो हम फ्लेमिंग करेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि हमारा इनोकुलेशन लूप के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या फिर बाहर का बैक्टीरिया कोई भी प्रेजेंट ना हो। नाउ टेक इनोकुलेशन लूप, स्ट्रीक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया अटैच ऑन द लूप, देन स्ट्रीक इनोकुलेशन लूप ऑन ग्लास स्लाइड। फिर हम क्या कर रहे हैं थर्ड
थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, हमने इनोकुलेशन लूप ली जो कि स्टेरलाइज थी, उसको हमने लिया। फिर हमने जो है कल्चर मीडिया पे जिस पे हमारा बैक्टीरिया हमने ग्रो करा रखे हैं उसके ऊपर हमने उसको रगड़ा। अब स्ट्रिक करना है, स्ट्रिक करने का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं रगड़ना। अब हम जो है इनोकुलेशन लूप को उसके ऊपर रगड़ेंगे कल्चर मीडिया के ऊपर, तो तब क्या होगा, हमारा जो भी हमारा बैक्टीरिया कल्चर मीडिया के अंदर था वो हमारा स्ट्रिक इनोकुलेशन लूप के ऊपर हमारा आ जाएगा। फिर हम जो इनोकुलेशन लूप को आकर उसको हम जो है फिर वापस ग्लास स्लाइड पे रगड़ देंगे, तो जो भी हमारा बैक्टीरिया इनोकुलेशन लूप पे था वो हमारा ग्लास स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली हम जो है इनोकुलेशन लूप को क्यों यूज़ करते हैं, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इनोकुलेशन लूप का यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो बैक्टीरिया था वो हमने ग्लास स्लाइड पे ले लिया। अब आगे क्या करना है, नाउ ऐड सम ड्रॉप ऑफ एनी इंडिकेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्लाइड। फिर हमें क्या है, हमें कोई भी इंडिकेटर या फिर हम जो है डाई यूज़ कर रहे थे उसको हम जो है ग्लास स्लाइड के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप। अलाउ स्लाइड फॉर ड्राइंग, देन वॉश द स्लाइड अंडर टैप वाटर टू रिमूव एक्सेस डाई। फिर हमने क्या करा, हमने 2 से 3 ड्रॉप जो हमने डाइस के डाले थे, मतलब हमने चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने जो है क्रिस्टल वॉलेट जो है वो यूज़ करा। फिर हमने जो है क्रिस्टल वॉलेट डाई यूज़ करी। फिर हमने जो है उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखा और फिर उसको जो है टैप वाटर में हमने जो है रिमूव कर दिया। जितनी भी एक्स्ट्रा ड्राई थी, मतलब एक्स्ट्रा जो भी कलर था वो हमारा रिमूव हो चुका है टैप वाटर से, हमने उसको वॉश कर दिया इस वजह से। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, नाउ वाइप द बिलो सरफेस ऑफ स्लाइड विद टिश्यू पेपर। फिर हमने क्या करना है, हमारी जो ग्लास स्लाइड थी जिसको हमने पानी के अंदर धो दिया था, फिर उसका जो नीचे का सरफेस भी गीला हो गया होगा धोने में, तो हमारा नीचे का सरफेस जो है उसको हमें जो है साफ़ करना है। जेंटली साफ़ करेंगे हम टिश्यू पेपर की हेल्प से। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, देन पुट द कवर स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ स्लाइड। फिर हमें जो है स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप बहुत आराम से जो है ढंग से उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है। वेयर बैक्टीरिया स्टैंड, जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके ऊपर हमें जो कवर स्लिप लगा देंगे। देन प्लेस स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है स्लाइड को प्लेस कर देंगे। फिर हम जो उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। द ब्लू कलर्ड स्फेरिकल शेप रोड शेप बैक्टीरिया इज सीन। मतलब इसमें क्या है, हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं हमारे बैक्टीरिया के वो हमें दिख जाएंगे कि बैक्टीरिया हमारा कैसा दिखता है, वो हमारा स्फेरिकल शेप का है या फिर हमारा रोड शेप का है, तो वो हम इससे ईजिली बता सकते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग का हमारा यही ऑब्जर्वेशन होती है, हम उससे जो है पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया की शेप क्या है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम जो है सिंपल स्टेनिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंड, ग्राम स्टेनिंग। चलिए ग्राम स्टेनिंग के बारे में देख लेते हैं। इन दिस स्टेनिंग वी आइडेंटिफाई दैट बैक्टीरिया इज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसमें ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं, हम जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है ग्राम स्टेनिंग करते हैं। दिस स्टेनिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ग्राम। और ये टेक्निक किसने डेवलप करी थी, हैंस क्रिस्टियन ग्राम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है हमारा ये वाली टेक्निक स्टेनिंग टेक्निक जो है वो डेवलप करी थी। इन दिस वी यूज़ 2 और मोर डाई एट अ टाइम। इसमें क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा डाइस जो हम एक ही समय पे यूज़ करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बेस पे हमने जो बैक्टीरिया को 2 क्लास में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, सेकंड आता है हमारा ग्राम नेगेटिव। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स में आ जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें हमारा ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा पेप्टिडोग्लाइकेंस की हमारी मल्टी लेयर होती है, बट हमारा ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, हमारा सिंगल लेयर होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की। हमारा ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, पर हमारा ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है। इसमें हमारा ग्राम पॉजिटिव में हमारा सेल वॉल जो होती है वो हमारी 20 से 80 नैनोमीटर की मोटी होती है, बट हमारा ग्राम नेगेटिव में हमारी सेल वॉल की थिकनेस जो होती है वो हमारी 8 से 10 नैनोमीटर होती है। इसमें हमारा ग्राम पॉजिटिव में हमारा स्टेनिंग के बाद क्या होता है, पर्पल या ब्लू कलर आता है, बट हमारा ग्राम नेगेटिव में स्टेनिंग के बाद जो है हमारा पिंक या फिर रेड कलर आता है। इसी तरीके से हमारा ग्राम पॉजिटिव के हमारे एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसमें हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस। बट हमारा ग्राम नेगेटिव में हमारे एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसमें आ जाता है हमारा इकोलाई। तो इस तरीके से हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरीके के हमारे बैक्टीरिया होते हैं और ये हमारा उनमें डिफरेंस होता है। बेसिकली आपका इसमें डिफरेंस मेन क्या होता है, हमारा सेल वॉल के बेस पे होता है कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और हमारा ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इस बेस पे हमारा जो है मेन डिफरेंस होता है। बाकी आप इसका जो है 2 डिफरेंस प्लस इसका जो है एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ें जो है ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट आता है ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोकुलेशन लूप, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम जो है इन सब चीज़ों को लेकर एक जगह रख देंगे। नाउ वॉश ऑल दीज
विद इथेनॉल सॉल्यूशंस। फिर हम जो है इन सभी चीज़ों को इथेनॉल सॉल्यूशन से वॉश कर देंगे। देन अलाउ फॉर ड्राइंग आफ्टर पुट ऑल दीज अंडर फ्लेमिंग फॉर कंप्लीट स्टराइजेशन। मतलब फिर क्या करते हैं हम, इथेनॉल सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद फिर हम उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम जो है इनोकुलेशन लूप को फ्लेमिंग के अंदर रखेंगे ताकि वो जो है कम्प्लीटली स्टेरिलाइज हो सके। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है, नाउ टेक इनोकुलेशन लूप स्ट्रीक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया अटैच ऑन द लूप, देन स्ट्रीक इनोकुलेशन लूप ऑन ग्लास स्लाइड। सेम वही स्टेप है, हमारे पहले 4 स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है पिछले बार की तरह। इसमें भी हमने क्या करा, हमने इनोकुलेशन लूप ली जो कि पहले से स्टेराइज कर ली थी हमने। फिर हमने उसको जो है हमने कल्चर मीडिया के सरफेस पर रगड़ा, क्योंकि हमारे कल्चर मीडिया के ऊपर जो हमने पहले से बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा है जिन्हें हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। फिर हमने उसके ऊपर रगड़ा तो हमारे जो बैक्टीरिया थे वो हमारे इनोकुलेशन लूप के ऊपर भी आ गए हैं। अब हमने वही इनोकुलेशन लूप लेकर हमने जो है ग्लास स्लाइड के ऊपर रगड़ दी। अब वो जो हमारे इनोकुलेशन लूप के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो हमारे ग्लास स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नाउ ऐड सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट डाई एज एन इंडिकेटर। फिर हम जो है कुछ ड्रॉप्स डालेंगे हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई के इंडिकेटर के रूप में। नाउ ऐड ग्राम आयोडीन सॉल्यूशंस। फिर जो हम उसमें ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे विच फिक्स द क्रिस्टल वॉयलेट डाई विद सेल वॉल। फिर हमारा क्या होगा, इसमें जो है हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई के हमने 1-2 ड्रॉप डाले हमने बैक्टीरिया के ऊपर। फिर हम उसमें जो है ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, उसके भी 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे हम उसके ऊपर, ताकि हमारा जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है वो हमारी सेल वॉल के साथ फिक्स हो सके। नाउ वॉश द स्लाइड विद इथेनॉल एंड एसीटोन। फिर हम जो है स्लाइड को वॉश कर देंगे इथेनॉल के अंदर। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन डाई ऑन द सरफेस ऑफ स्लाइड एंड अलाउ टू ड्राई। फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या था, हमने जो है कुछ ड्रॉप्स जो हमने सैफरन डाई के भी डाले जो कि रेड कलर की होती है। फिर हमने उसको डाला और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर हम उसको जो है नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर देंगे। फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हमने जो है क्या करा, हमने 2 डाइज़ का यूज़ करा है, हमारा क्रिस्टल वॉयलेट डाई और हमारा सेकंड कौन सा था, सैफरन डाई। तो हमने ये 2 डाइज़ का यूज़ करा है। और हमने ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि वो जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट डाई को फिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। इफ़ पर्पल ब्लू कलर ऑब्टेन्ड, अगर हमारा बैक्टीरिया जो है हमारा पर्पल या ब्लू कलर का हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, तो हमारा ये जो बैक्टीरिया है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। और अगर हमारा बैक्टीरिया जो है वो रेड या पिंक कलर का दिख रहा है तो वो हमारा जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। बेसिकली आपको अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आपके पास एक कल्चर मीडिया है जिसमें अननोन बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि आपको नहीं पता कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। उसके साथ आप इसको करेंगे ये प्रोसीजर। फिर इसके थ्रू जो है अगर आप उसका कलर जो है उसको जो है फिर हमने जो है मतलब इनोकुलेट करा हमने ग्लास स्लाइड पे डाला। फिर उसमें जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाली, उसको फिक्स करने के लिए हमने ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डाला। फिक्स होने के बाद उसको जो है इथेनॉल से या फिर एसीटोन से वॉश कर देंगे। फिर हम उसमें जो है सैफरन डाई डालेंगे और उसको जो है वाटर से वॉश कर देंगे। फिर हम उसको ले जाएंगे और हमारा जो है माइक्रोस्कोप है उसमें उसको देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। अगर वो जो है पर्पल और ब्लू कलर का है तो वो हमारा जो बैक्टीरिया था वो हमारा ग्राम पॉजिटिव था। और अगर ये रेड और पिंक कलर का होगा तो ये हमारा बैक्टीरिया था वो हमारा ग्राम नेगेटिव था। थर्ड हमारा आता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जिल नेल्सन स्टेनिंग। इसको जिल नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। और जिल नेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में लिखना है। इट इज़ डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। इट इज़ यूज फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ वैक्स लाइक एंड इम्परमेबल सेल वॉल। ये उन बैक्टीरियाज के लिए या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करी जाती है जिनका जो सरफेस है वो हमारा वैक्सी सरफेस होता है। मतलब उसके जो सरफेस है वो हमारा इम्परमेबल सेल वॉल है या फिर हमारा जो सरफेस है वो हमारा वैक्स लाइक सरफेस है। तो उसके लिए हमारा जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डज नॉट आइडेंटिफाई बाय ग्राम स्टेनिंग। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो यूज्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग, इसलिए हम इनके लिए जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज़ करते हैं। बिकॉज इट डज़ नॉट हैव सेल वॉल, क्योंकि इनके पास जो है सेल वॉल ही नहीं होती। अब ग्राम स्टेनिंग में क्या था, हमारा ग्राम स्टेनिंग में जो हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज़ करते हैं वो जो हमारा सेल वॉल में एब्जॉर्ब होती है। तो उसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है और या फिर हमारा ग्राम नेगेटिव है। जब इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो हमारा ये जो हमारा इसको क्लासीफाई करना या फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसके लिए जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। चलिए
चलिए एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई दैट बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट और नॉन। मतलब ये जो हमारा हेल्प करता है हमारा आइडेंटिफाई करने में कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा एसिड फास्ट है या फिर नहीं। व्हेन वी ऐड कार्बल फॉस्फेट डाई एज एन इंडिकेटर, इट रिएक्ट्स विद इनसाइड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इन साइटोप्लाज्म विच इज़ एसिडिक एंड गिव रेड कलर। मतलब बेसिकली हमारे इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जब भी हम कार्बल फॉस्फेट डाई जो है हम उसको ऐड करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो जो हमारा रेड कलर देगी। अगर रेड कलर हमारा मतलब अगर रेड कलर दिया तो वो जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और अगर रेड कलर नहीं दिया तो वो जो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब ये क्यों करता है? क्योंकि हमारा कार्बन फॉस्फेट डाई जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया के अंदर जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और वो जो है रेड कलर देता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कार्बन फॉस्फेट डाई जो है वो हमारा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करेगा और वो जो है हमारा रेड कलर दे देगा। तो इस तरीके से हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है या फिर नहीं है। ऑन वॉशिंग विद एल्कोहल एसिड फास्ट सेम रेड कलर बट नॉन एसिड फास्ट डीकलराइज। हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमने जो है बैक्टीरिया लिया, कोई भी बैक्टीरिया था, हमें नहीं पता वो एसिड फास्ट है या नहीं है। हमने बैक्टीरिया लिया, उसमें जो हमने कार्बन फॉस्फेट डाई डाली। अब कार्बन फॉस्फेट डाई डाल के जो है उसमें रेड कलर आ जाएगा। अब रेड कलर आने के बाद क्या करेंगे हम उसको जो है वॉश करेंगे हम अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद अगर वो जो है रेड कलर रहा तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो जो बैक्टीरिया था वो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया था। बट अगर जो है वो डीकलराइज हो गया तो वो हम कह सकते हैं कि वो जो बैक्टीरिया था वो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट है। चलिए नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। फर्स्टली टेक ग्लास लाइट, कवर स्लिप, इनोकुलेशन लूप, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को निकाल के एक जगह रख लेंगे। नाउ वॉश ऑल दीज विद इथेनॉल। फिर हम जो है इन सब को इथेनॉल से धो देंगे। देन अलाउ फॉर ड्राइंग। आफ्टर ड्राइंग पुट ऑल अंडर फ्लेमिंग फॉर कंप्लीट स्टरलाइजेशन। फिर क्या करते हैं हम उनको जो है धोने के बाद इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ धोने के बाद जो है हम उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सूखने के बाद जो हम उसको कंप्लीट स्टरलाइज कर लेंगे। कंप्लीट स्टरलाइज करने के बाद क्या होगा? नाउ टेक इनोकुलेशन लूप। फिर जो हमने इनोकुलेशन लूप लेनी है। स्ट्रीक इनटू कल्चर मीडिया इन विच बैक्टीरिया अटैच ऑन द लूप। फिर हम जो है इनोकुलेशन लूप को हम जो है कल्चर मीडिया के ऊपर सरफेस पर रगड़ेंगे, जिससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा लूप के ऊपर अटैच हो जाएंगे। देन स्ट्रीक इनोकुलेटिंग लूप ऑन ग्लास लाइट एंड मेक स्मेयर ऑन इट। फिर हमें क्या करना है? हमें जो है ग्लास लाइट पे हमें जो है इनोकुलेशन लूप जो है उसको वापस रगड़ देना है। जो भी हमारा बैक्टीरिया इनोकुलेशन लूप के ऊपर था वो हमारा ग्लास लाइट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर हमें ग्लास लाइट को जो है हल्का सा उसमें जो है स्मेयर बनाना है। उसमें क्या करना है? हमें हल्का सा जो ग्लास लाइट है उसको हल्का सा जो है हमें हीट से जो है फिक्स करना है। अब फिक्स करने के बाद क्या करना है? नाउ ऐड फ्यू कार्बन फॉस्फेट डाई ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। फिर हमें क्या करना है? हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है हमें कार्बन फॉस्फेट डाई की वो बैक्टीरिया के सरफेस पे। एंड अलाउ फॉर ड्राइंग। और फिर जो हमें उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। देन वॉश इट विद एल्कोहल। फिर हम जो उसको वॉश करेंगे अल्कोहल के साथ। देन फर्दर ऐड सम मिथाइलिन ब्लू। और फिर जो हम काउंटर डाई ऐड करेंगे जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हम मिथाइलिन ब्लू। अगेन वॉश द स्लाइड विद वाटर एंड देन ड्राई। फिर हमें क्या करना है? हमें जो है स्लाइड को वॉश करना है वाटर के साथ और फिर उसको जो है सूखने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस है। फिर हम जो है उसको छोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको जो है माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने पे क्या होगा? रेड या पिंक कलर होगा तो वो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और हमारा अगर ब्लू कलर होगा तो वो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब इसका कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा कैसे ये जो एसिड फास्ट है और कैसे हमारा बता सकते हैं ये नॉन एसिड फास्ट है? इसमें क्या करा हमने? कार्बन फॉस्फेट डाई डाली सरफेस पे बैक्टीरिया के और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। अब कार्बन फॉस्फेट डाई क्या करेगी कि वो जो है बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके रेड कलर दे देगी। अब रेड कलर दे देगी, जो हमारा एसिड फास्ट था वो हमारा रेड कलर दे देगा, मतलब उसमें वो जो है रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो हमारा नॉन एसिड फास्ट था उसको जब हम अल्कोहल के साथ फिर हमने जो है दोनों को अल्कोहल से वॉश कर दिया। अब जो हमारा एसिड फास्ट था वो तो हमारा रेड ही रहेगा, बट हमारा जो नॉन एसिड फास्ट था वो हमारा ब्लू कलर मतलब डीकलराइज हो जाएगा, मतलब उसमें से जो रेड कलर था वो हमारा निकल जाएगा। फिर हम उसमें जो है दोनों में फिर हम मिथाइलिन ब्लू डाई ऐड करेंगे। अब मिथाइलिन ब्लू क्या करेगी? जो रेड था वो तो रेड ही रहेगा, उस पर मिथाइलिन ब्लू चढ़ेगा ही नहीं, बट हमारा जो डीकलराइज हो गया था जो कि हमारा नॉन एसिड फास्ट था वो जो है मिथाइलिन ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो जो है हमारा ब्लू कलर दे देगा। और जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया था वो हमारा कार्बन फॉस्फेट डाई की वजह से हमारा रेड कलर दे देगा। तो इस तरीके से हमारा इसको जो है ऑब्जर्व करना है हमें। रेड आया तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और ब्लू आया तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हमें जो है कुछ बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में स्टडी करनी थी, चलिए वो देख लेते हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज विच हैव सेम साइज, सेम शेप एंड विच वी कैनॉट आइडेंटिफाई थ्रू स्टेनिंग ऑन माइक्रोस्कोप। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका जो है साइज़ सेम है, सेम शेप है, और जिसको हम जो है कलर के बेस पे या फिर स्टेनिंग प्रोसेस के बेस पे हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर परफॉर्म बाय केमिकली। और उन बैक्टीरियाज की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम केमिकल टेस्ट के थ्रू, तो उसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। वी परफॉर्म केमिकल टेस्ट फॉर दिस एंड वन ऑफ द केमिकल टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया इज परफॉर्म बाय IMVIC टेस्ट। हम उन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे केमिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं, उन्हीं टेस्ट को हम कहते हैं IMVIC टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर इज़ बायोकेमिकल सीरीज ऑफ टेस्ट विच वी परफॉर्म्ड फॉर डिफ्रेंशिएशन इनटू इंटेरोबैक्टर्स। मतलब हमारा जो है बहुत सारे इंटेरोबैक्टर्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें हमें जो है IMVIC टेस्ट के बारे में स्टडी करनी है। IMVIC टेस्ट की जो है फुल फॉर्म ये होती है, I जो है वो हमारा स्टैंड करता है इंडोल टेस्ट के लिए, M जो है वो हमारा स्टैंड करता है मिथाइल रेड टेस्ट के लिए, VI जो है वो हमारा स्टैंड करता है वोगस प्रोस्कैवर टेस्ट के लिए, और C जो है वो हमारा स्टैंड करता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के लिए। तो चलिए आइए हमें इन चारों टेस्ट के बारे में डिटेल में देखना है। तो इसको जो है थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से, ताकि आप ईजिली इसको जो है याद कर सकें। अब IMVIC टेस्ट में हमें करना क्या है, हमें जो है सभी टेस्ट के प्रिंसिपल बताने हैं और उसका जो है प्रोसीजर बताना है। तो ये दो चीज़ें जो है इन सब की बतानी है हमें। इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले आ जाता है इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, बैक्टीरिया विच हैव ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम, मतलब जिन बैक्टीरिया के पास जो है ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे, इट कन्वर्ट अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू इंडोल। मतलब हमारा जिन बैक्टीरिया के पास हमारा ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम है वो जो हमारा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देंगे इंडोल में। दिस इंडोल रिएक्ट्स विद कोवैक्स रिएजेंट्स एंड फॉर्म रेड फिल्म। और ये जो हमारा इंडोल है वो हमारा कोवैक्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक रेड कलर की फिल्म को फॉर्म कर देगा। और जैसे ही हमें वो रेड कलर की फिल्म फॉर्म होती हुई दिखेगी तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर हमारा जो है ये जो हमारा इंडोल टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा इसका प्रिंसिपल है। इस तरीके से हमारी जो है ये रेड कलर की फिल्म जो है यहाँ पर ऊपर सरफेस पर फॉर्म हो जाएगी। इसका हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर कैसे हम जो इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इनोकुलेट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 2% ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ। हमने जो है कल्चर मीडिया ले लिया है ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ, उसमें जो हम इनोकुलेट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसको हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। फिर हम उसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 दिन के लिए, मतलब उसको जो हम ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे उसमें। फिर हम जो है उसको ग्रो होने के बाद क्या करेंगे, ऐड 0.5 ml ऑफ कोवैक्स रिएजेंट। फिर हम जो है उसमें 0.5 ml कोवैक्स रिएजेंट डाल देंगे। अगर उसमें रेड कलर की फिल्म जो है फॉर्म हो जाएगी तो हमारा यहाँ पर इंडोल टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर रेड कलर की फिल्म जो है वो फॉर्म नहीं हुई तो हमारा इंडोल टेस्ट जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि वहाँ पर हमारा जो है इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया के लिए हमारा जो है इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आता है। सेकंड टेस्ट आता है हमारा मिथाइल रेड टेस्ट। मिथाइल रेड टेस्ट में हमें भी प्रिंसिपल और हमारा जो है प्रोसीजर देखना है। इसमें क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल में क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें जो होता है हमारा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारा ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में। दिस एसिड रिएक्ट्स विद मिथाइल रेड एंड गिव रेड कलर। और वो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वही हमारा जो है मिथाइल रेड के साथ रिएक्ट करेगा। मिथाइल रेड क्या है, यहाँ पर हमारा जो है इंडिकेटर है। मिथाइल रेड इंडिकेटर जो कि आप टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं उसके साथ जो है हमारा रिएक्ट कर देगा और वो जो है हमारा रेड कलर दे देगा। तो उससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेस्ट जो है हमारा मिथाइल रेड टेस्ट जो है हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर हमारा रेड कलर आ गया इस तरीके से तो हमारा ये टेस्ट जो है हमारा पॉजिटिव है। अगर रेड कलर नहीं आया है तो हमारा ये टेस्ट जो है वो हमारा नेगेटिव है। चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इनोकुलेट टेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। यहाँ पे हमने कौन सा कल्चर मीडिया लिया था, हमने 2% ट्रिप्टोन वाटर ब्रोथ लिया था, बट यहाँ पर हम जो है कल्चर मीडिया चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ हम लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम जो है बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट कर देंगे, मतलब उसमें थोड़े से बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें डाल देंगे। इंक्यूबेट एट 37 डिग्री फॉर 2 डेज़। फिर जो हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री पे, ताकि वो जो है ईजिली ग्रो हो सके। फिर उसके ग्रो होने के बाद क्या होगा, टेक 1 ml ऑफ द ब्रोथ। फिर हम जो है 1 ml जो है उसमें से निकाल लेंगे, मतलब जो भी हमारा कल्चर मीडिया है जिसमें हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए हैं उसमें से 1 ml जो हमारा निकाल लेंगे।
ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड, और फिर उसमें जो हम कुछ मिथाइल रेड की ड्रॉप्स उसमें ऐड करेंगे ताकि उसका जो हम रिजल्ट देख सकें कि उसमें मिथाइल रेड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर क्या होगा, इफ़ रेड कलर अपेयर देन इट इज़ पॉजिटिव। अगर हमारा रेड कलर आ गया, इस तरीके का रेड कलर आएगा, अगर रेड कलर आ गया तो ये टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, और अगर रेड कलर नहीं आया तो ये टेस्ट जो है हमारा नेगेटिव है। तो हमारा क्या होता है, हमारा इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा मिथाइल रेड टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। और अगर रेड कलर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ई एरोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इकोलाई बैक्टीरिया और ई एरोजन बैक्टीरियाज में। थर्ड आ जाता है हमारा वोगस प्रोस्कैवा टेस्ट। वोगस प्रोस्कैवा टेस्ट का भी हमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों ही देखने हैं। सबसे पहले हमें जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। इसमें क्या करा हमने, ग्लूकोज जो है फर्मेंट एंड एसिटाइल मिथाइल कार्बोनाइल इज़ फॉर्म्ड। फिर हमारा क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो है वो हमारा फर्मेंट होगा और हमारा क्या बनाएगा, एसिटाइल मिथाइल कार्बोनॉल ये बना देगा, जिसको हम जो है शॉर्ट में कहते हैं एसीटोइन। फिर हमारा क्या होता है, दिस एसिटाइल मिथाइल कार्बोनॉल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म डाई एसिटाइल, और ये जो हमारा एसिटाइल मिथाइल कार्बोनॉल जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारा डाई एसिटाइल का फॉर्मेशन कर देगा। फिर हमारा डाई एसिटाइल क्या होगा, दिस डाई एसिटाइल रिएक्ट्स विद पेप्टोन्स एंड गिव रेड कलर, और ये जो हमारा डाई एसिटाइल है वो हमारा पेप्टोन्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा रेड या पिंक कलर दे देगा। तो इस तरीके से हमारा रेड और पिंक कलर आता है हमारा। इसमें हम नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसा आप जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इनोकुलेट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ग्लूकोज जो है वो हमारा फर्मेंट होगा, तो हमारा ग्लूकोज फर्मेंट होने के लिए हमारा जो है ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो हम ग्लूकोज क्या करेंगे, हम उसमें जो है कल्चर मीडिया जो है वो हम ग्लूकोज वाला यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर कल्चर मीडिया यूज़ कराया है ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हम ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ में हम थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें ऐड कर देंगे और उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 डेज़। फिर उसको जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके उसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि वो जो है अच्छे से ग्रो हो सके। ऐड 3 ml ऑफ 0.5% अल्फा नेप्थोल। फिर हम जो है उसमें 3 ml डालेंगे 0.5% अल्फा नेप्थोल। फिर उसमें क्या करेंगे, हम ऐड 3 ml ऑफ 40% KOH। फिर हम जो है उसमें 3 ml 40% KOH सॉल्यूशन का 3 ml डाल देंगे उसमें। तो फिर हमारा अगर वो जो है पिंक कलर देगा या रेड कलर देगा तो ये जो है हमारा वोगस प्रोस्कैवा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और वोगस प्रोस्कैवा टेस्ट क्यों पॉजिटिव होता है, जब भी उसमें जो है ई एरोजेंस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उस केस में हमारा वोगस प्रोस्कैवा टेस्ट पॉजिटिव होता है। लास्ट आता है फोर्थ, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है हमारा, इसका भी हमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों ही देखने हैं। इसमें क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया विच हैव सिट्रेट परमिएज एंजाइम्स कैन यूज सिट्रेट एज कार्बन सोर्स। इसमें क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो है उसको कार्बन सोर्स की ज़रूरत होती है। अब उसे कार्बन सोर्स जो है कैसे मिलेगा, जिन बैक्टीरिया के पास सिट्रेट परमिएज एंजाइम्स है, मतलब जो बैक्टीरिया सिट्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो जो है हमारा सिट्रेट को भी यूज़ कर लेते हैं एज अ कार्बन सोर्स। मतलब अगर बैक्टीरिया के पास कोई और कार्बन सोर्स नहीं है और उसके पास सिट्रेट प्रेजेंट है आसपास, मतलब इन्वायरमेंट में सिट्रेट प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया सिट्रेट को भी कार्बन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। बट उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके पास सिट्रेट परमिएज एंजाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर उनके पास सिट्रेट परमिएज एंजाइम प्रेजेंट है और वो सिट्रेट को यूज़ कर रहे हैं एज अ कार्बन सोर्स, उसमें क्या होता है, आफ्टर सिट्रेट यूटिलाइजेशन अमोनिया इज प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट। अब जब वो जो सिट्रेट को यूज़ करेंगे कार्बन सोर्स की तरह, तो उसका यूटिलाइजेशन, सिट्रेट को यूटिलाइज़ करने के बाद जो है अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब कुछ भी जब यूटिलाइज़ करते हैं या फिर कुछ भी आप खाते हैं तो उसका जो है बाई प्रोडक्ट आपकी बॉडी में से निकलता है। इसी तरीके से हमारा जो है बैक्टीरिया में से अमोनिया निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट विच इंक्रीज द pH एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू चेंज ग्रीन टू ब्लू। इसमें क्या कर रहा है हमारा, अब अमोनिया जो है वो हमारा रिलीज़ होगा बैक्टीरिया में से, क्योंकि वो जो है हमारा अमोनिया जो है बाय प्रोडक्ट है। अब ये जब रिलीज़ होगा तो हमारा pH जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है, अब pH इंक्रीज़ होगा। अब pH इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होता है, हमारा जो अमोनिया होता है वो हमारा ब्रोमोथाइमोल ब्लू के साथ जो है रिएक्ट करेगा और वो जो हमारा ग्रीन से ब्लू में कलर चेंज कर देगा। अब इसमें क्या होता है, हमने जो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू ऐड करा है तो वो जो हमारा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी उसमें अमोनिया प्रोड्यूस होगी तो वो जो है धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ब्लू कलर आ जाएगा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है। चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे हम जो है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, टेक सीमेंट सिट्रेट स्लांट। सबसे पहले हमने जो है सीमेंट सिट्रेट स्लांट जो है वो हमने कल्चर मीडिया ले लिया है। फिर हमने क्या करा है, इनोकुलेट विद टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डाल देंगे जिनको हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। अब उसमें डालने के बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 डेज़। फिर हम जो है उनको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे ताकि वो जो है अच्छे से ग्रो हो सके, और 2 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे।
इफ़ ब्लू कलर देन इट पॉजिटिव। अब उसमें जो है अगर ब्लू कलर आया, अब ब्लू कलर क्यों आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो होंगे तो उनको जो है कार्बन सोर्स की ज़रूरत चाहिए। अब कार्बन सोर्स के लिए वो जो है हमारा सिट्रेट को यूज़ करेंगे। अगर सिट्रेट परमेज एंजाइम है उनके पास तो वो जो है सिट्रेट को यूज़ करेंगे, और सिट्रेट को यूज़ करेंगे तो अमोनिया निकलेगा। अमोनिया निकलेगा तो वो जो है हमारा पीएच को इंक्रीज़ कर देगा, और पीएच को इंक्रीज़ कर देगा तो वो जो हमारा ब्रोमोथाइमल ब्लू के साथ रिएक्ट करके जो हमारा ग्रीन से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट होता है, जिसके अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि हमारा वहाँ पर जो है ई एरोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और अगर सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर ई एरोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट है और कहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज़, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हमने स्टडी करी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। इसमें हमने पढ़ा था सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये तीनों स्टेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो है अच्छे से करके जाइएगा। एंड इसमें इसके बाद हमने पढ़ा था बायोकेमिकल टेस्ट, जिसमें हमने जो है IMVIC टेस्ट के बारे में पढ़ना था। इसमें IMVIC टेस्ट में हमने इंडोल टेस्ट करा था, मिथाइल रेड टेस्ट करा था, वोगस प्रोस्कैवर टेस्ट करा था, और हमारा लास्ट था सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।